बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसे हम कंटूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या तो कंटूर इंटीग्रेशन। इसके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर वन है हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, बल्कि पहले हम थ्योरम कर लेते हैं, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। एंड सेकंड नंबर पर है हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये क्या चीज़ है और इसको हमने कब अप्लाई करना है, कब हमने इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करना है एंड कब हमने इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाइज व्हेन द फंक्शन f of z is analytic in and on the simple closed curve। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z, वो एनालिटिक होगा किसी भी कर्व के अंदर या उस कर्व की बाउंड्री पर, तो हम यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z d ऑफ z इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगी। अब हम चलते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की तरफ। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाइज व्हेन f of z is analytic in and on the simple curve except a point z naught belongs to contour। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका यह है कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड द कर्व और ऑन द कर्व, लेकिन किसी एक पॉइंट के अलावा। किसी एक पॉइंट पर वो क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, और वो पॉइंट जो है वो कंटूर से ही बिलोंग करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स हम लिखें अगर कि z नॉट शुड बी इनसाइड द कंटूर। ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस हमारे पास जो फॉर्मूला होगा कंटूर इंटीग्रेशन f of z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट d of z इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एंड f of z नॉट। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ज़रा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है, उससे मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। एक क्लोज्ड कर्व बना लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्लोज्ड कर्व है। अब हमारे पास ये क्लोज्ड कर्व है और ये इसकी जो है वो बाउंड्री है, ये इसका ओरिजिन आ गया है। अगर तो फंक्शन इस बाउंड्री पर या इस क्लोज्ड कर्व के अंदर, बाउंड्री पर या क्लोज्ड कर्व के अंदर एनालिटिक होगा, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे एनालिटिक थ्योरम। ठीक है। लेकिन अगर यही कर्व है हमारे पास और फंक्शन इस क्लोज्ड कर्व पर या इस कर्व के अंदर एनालिटिक तो है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर वो है सिंगुलर, तो हम उस वक्त यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल्स के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड उससे मज़ीद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ z स्क्वेयर प्लस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 dz। और गिवन जो कंटूर है हमारे पास वो है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। इसके तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। पहले पार्ट में हमें जो है वो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 दिया गया है।
बाकी पार्ट्स भी देखते हैं वक्त के साथ साथ। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ड्रॉ कर लेना है ग्राफ। ये जो कंटूर हमें गिवन है ये हमारे पास बेसिकली एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास 1 है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका हो जाएगा ड्रॉ। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहां पर आ जाएगा 1 1 -1 एंड -1 और मिड में जो है वो 0 0। अब हम सिंगुलैरिटीज देख लेते हैं कि इस फंक्शन की जो गिवन फंक्शन है इसका कोई सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलैरिटीज देखने का यही तरीका है कि आपके पास फंक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे। लाइक इस फंक्शन में z-2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड z इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब देखें जो सिंगुलर पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। इस ग्राफ में आप देखें सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है कहीं यहाँ पर, 2 इधर आता है, यानी कि इस बाउंड्री के बाहर। अब ये वाला जो फंक्शन है ये बाउंड्री पर और बाउंड्री के अंदर हर पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रल होगा इस फंक्शन का इस कंटूर पर वो क्या होगा, 0 होगा। हम लिख देंगे बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। इस तरीके से दोबारा आपने फंक्शन को लिख लेना है। z-2 d of z equals to 0 and this is your answer। अब कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्यों लगाया ये भी आप साथ लिख सकते हैं, एज सिंगुलर पॉइंट लाइज आउटसाइड द कंटूर। क्योंकि जो सिंगुलर पॉइंट है वो हमारे पास कंटूर से आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने जो है वो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ किया है। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमारे पास कंटूर की वैल्यू चेंज है, उसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है। पार्ट नंबर बी में हमारे पास जो कंटूर की वैल्यू है वो है z इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन सेम है, फंक्शन सेम है। सिंगुलैरिटीज के लिए आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, z-2 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2। हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब की बार जो ड्रॉ होगा, देखें z हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर 0 पर है और जिसका रेडियस है r इक्वल्स टू 3। तो हम यहां पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आ जाएगा +3 +3। जरा दोबारा से बना लेते हैं ताकि इन पॉइंट्स को कट करता हुआ ये जाए। -3 एंड -3। अब देखें जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है वो है z इक्वल्स टू 2। 2 कहाँ पर लाई कर रहा है, 2 हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि z को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा के फॉर्म में, तो ये वाला जो z है इसको आप लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 2 + 0 आयोटा, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है एंड इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, तो वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा 2, 0। अब जो सिंगुलर पॉइंट है बच्चों वो लाई कर रहा है बाउंड्री के अंदर, यानी कि क्लोज्ड कर्व के अंदर लाई कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। फार्मूला में लिख लेता हूँ। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला कहता है कंटूर इंटीग्रल ऑफ f of z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा f of z नॉट। अब हमारे पास फंक्शन क्या है वो भी लिख लेते हैं दोबारा से। फंक्शन है हमारे पास z² + 5z + 6। फंक्शन है हमारे पास z² + 5z + 6 डिवाइडेड बाय z - 2 dz। एंड ये जो न्यूमरेटर है हमारे पास ये है हमारे पास f of z। कॉशी इंटीग्रल की नीड क्या है कि जो फंक्शन है उसमें आपने सिंगुलर पॉइंट पुट करना है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, f of z इक्वल्स टू z² + 5z + 6। इसमें आप पुट करें f of z नॉट। z नॉट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है और सिंगुलर पॉइंट हमारे पास आया है 2।
ये आ जाएगा 2² प्लस 5 × 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 20। यानी कि एफ ऑफ जेड नॉट की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है 20। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू आई है 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 पाई आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर सी में जो हमें कंटूर गिवन है वो है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 2। फंक्शन चूंकि सेम है, हम सिंगुलैरिटी को फाइंड कर लेते हैं, या उससे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस फंक्शन का। कंटूर का जो ग्राफ होगा हमारे पास वो कुछ ये होगा, रेडियस 2 होगा, कुछ इस सिंगुलैरिटी के लिए हमने क्या करना है, सिंगुलैरिटी के लिए हमने z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखना है, जो डिनोमिनेटर है फंक्शन में। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2। सिंगुलर पॉइंट क्या है, 2 है, एंड 2 कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारा बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी आप यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। तो हम यूज़ करते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, लिख लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट ई ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। फंक्शन के अंदर जब आप जेड नॉट पुट करेंगे, जेड नॉट क्या है हमारे पास, सिंगुलर पॉइंट है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। एफ ऑफ जेड है हमारे पास z² प्लस 5z प्लस 6। इसके अंदर आप जब सिंगुलर पॉइंट यानी 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2² प्लस 5 × 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू 20 आ जाती है, ये आ जाएगा हमारे पास 40 पाई आयोटा। इसका भी वही आंसर है जो आंसर हमारा पार्ट नंबर 2 का आया था। कंटूर ऑफ z³ माइनस 6 3z माइनस 1 डी ऑफ z, और जो गिवन कंटूर है वो है हमारे पास c मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस क्या होगा, रेडियस है हमारे पास 1, ये हमारे पास रेडियस है, यानी कि इस सर्कल का रेडियस हमारे पास होगा 1। सेंटर 0 है और रेडियस 1 है, ये हमने ड्रॉ कर दिया 1 1 -1 एंड -1। अब हम देखते हैं कि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, जो कि ये चीज़ है, इसका सिंगुलर पॉइंट देखने का वही तरीका है कि आपने डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, जो कि 3z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, z इक्वल्स टू 1/3। ये हमारे पास जो है वो सिंगुलर पॉइंट आ गया है, जो कि बनता है 0.33। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये कंटूर के इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। तो 0.33 हमारे पास लाई करता है यहाँ पर, यानी कि ये कंटूर के इनसाइड लाई कर रहा है। तो इस पर हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ होगा या इंटीग्रल थ्योरम यूज़ होगा। तो इस पर हम यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। By using Cauchy integral formula, we can write by using Cauchy integral formula हम लिख सकते हैं कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ z³ माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3z माइनस 1 इंटू डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है एफ ऑफ जेड नॉट की। जेड नॉट होता है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट, और सिंगुलर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, अभी हम देख लेते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या निकला था। सिंगुलर पॉइंट हमारे पास निकला था 1/3। तो अब हमने फंक्शन में पुट करना है 1/3। तो गिवन जो फंक्शन है वो है हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू z³ माइनस 6, इसमें आप पुट करें 1/3।
1/3 क्यूब -6, 1/27 -6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 27 1 -162 -161 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसको मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -161/27। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा -322 डिवाइडेड बाय 81 बाय आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। कुछ टिप्स हैं जिनसे आपको आइडिया होगा कि हमने किस फंक्शन पर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करना है और किस फंक्शन पर हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। फर्स्टली चेक सिंगुलैरिटी। सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा आपके पास, सबसे पहले आपने उसकी सिंगुलैरिटी को चेक करना। इफ सिंगुलर पॉइंट लाइज आउटसाइड, अगर तो सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कर्व लाई करता है, यूज कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। सेकंड पॉइंट, इफ सिंगुलर पॉइंट लाइज inside or on the closed curve, then we will use Cauchy फॉर्मूला। सबसे पहले आपने सिंगुलैरिटी चेक कर लेनी है। सिंगुलैरिटी अगर आउटसाइड लाई करती है तो आपने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ करना है, लेकिन अगर सिंगुलैरिटी इनसाइड या ऑन द कर्व लाई करती है तो आपने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ करना है। टॉपिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आपके लिए। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। कंटूर जो है वो डिफाइंड है और आंसर्स भी इसके जो हैं वो साथ ही मेंशन है। आप ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और मैच कीजिएगा कि आपके भी ऐसे ही आंसर्स, सेम आंसर्स आते हैं या नहीं आते। तो इस लेक्चर में ऐसा ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेशन एंड अप टू सो ऑन।